एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज हमारे घर में पेंट दोबारा से शुरू होगा। पेंट वाले भैया आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है। बस अभी चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना काम रहता है। बैक कैमरे से बने रहिएगा। आप लोगों को बताया था सुबह सुबह मेरे से बात ही नहीं होती। तो ये देखिए, ये दीवार ज़्यादा सेक्शन यहाँ पे हमारी अलमीरा थी, से थोड़ा है ना खिसका के हमने आगे कर दिया। जितना अभी भैया को चाहिए होगा ना, वो थोड़ा सा और इस साइड कर लेंगे। वैसे यहाँ पे पेंट होगा। सामने वाली ये विंडो तो हमारी ऐसी रहेगी, देखेंगे इसका कुछ ना कुछ बाद में मैं करूँगी। जो ये वाली विंडो है ना, इसका बाद में ही कुछ ना कुछ करूँगी। तो हमारा किचन का जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर तो मैं पेंट नहीं करवाऊँगी। ये मैं ऐसे ही रखूँगी। इसमें जो ये लेमन कलर हुआ है ना, इसमें वाइट कलर बाद में मैं खुद करूँगी। भैया को बोल दूँगी पेंट दे दो, मैं बाद में खुद कर लूँगी, क्योंकि ये बारीकी काम है। वो मैं ये है ना डिज़ाइनिंग ख़राब नहीं करना चाहती। ये मैंने उनको पहले बोल दिया था। तो ये देखिए, ये सारी दीवार पेंट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली पेंट का काम स्टार्ट हो गया है। तो एक कोड करके गए हैं भैया। तो किचन की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है बेडरूम की। सारा सामान बेड पे रखना पड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे हो चल रहा है। और इस सेक्शन को भी पेंट करना है। तो भैया खाना खाने गए, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। सुबह से मन नहीं कर रहा शूट करने का, इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है घर। और ये ग्रिल पे भी उन्होंने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है। तो अभी देखते हैं, चलो आज ये हो जाएगा मे बी, मुझे लगता है। उसके बाद है ना, सबसे पहले किचन ही मैं क्लीन करूँगी। किचन क्लीनिंग के बाद, क्योंकि किचन का ना, ये देखिए, ये सारा सामान है ना जो इस साइड पड़ा है, ये सारा किचन का है। किचन की क्लीनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद सारा सामान लगा दूंगी। फिर देखते हैं कैसा लगेगा। फ़िलहाल तो देखिए, घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। अभी मैं क्लीनिंग करने के बाद ये सोच रही हूँ, क्लीनिंग करके और जो सामान टिका सकते हैं वो तो टिकाने वाले बने। चलो काम शुरू किया जाए। चलो, तो अभी क्लीनिंग शुरू हो गई और डीप क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ मैं किचन से, क्योंकि किचन एक ऐसा स्पेस है घर में जिसमें सबसे ज़्यादा सामान होता है। और इसके डीप क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे डीप क्लीनिंग और मेकओवर करने में ना 4 दिन लगे। ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे मैंने किया। एक तो गर्मी और बच्चे भी घर पे है ना, इस वजह से मैं धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ। किचन मेरी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही मैं ना बहुत छोटी है। ठीक है, जितनी भी स्पेस है मैं कोशिश कर रही हूँ उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। और है ना, सब जो मेरा किचन है नॉन मॉडुलर किचन है, मगर मुझे है ना किचन को डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं मुझे इतना ज़्यादा डेकोर करके रखने का क्या फ़ायदा। तो मैं ये मानती हूँ, जो पॉजिटिविटी है ना, वो किचन में अगर सबसे ज़्यादा होगी ना, तो पूरे घर में तो फैल ही जाती है। किचन में पॉजिटिविटी और क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे पास डिब्बों में जितना सामान है ना, ये डेकोरेशन का है, क्योंकि मेरे पास है ना स्टोर रूम नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और जितने भी मैं DIY और जो मेरे पास डेकोरेशन की चीज़ें हैं ना, वो मैं ऐसे ही डिब्बों में स्टोर करके रख देती। इसीलिए मैंने ये स्लैब बनवाई थी। तो हम लोगों ने ना किचन को यहाँ नीचे है ना, मैंने मॉड्यूलर किचन तो बनवाना था, मगर हस्बैंड को मैंने मना कर दिया। अभी उनको बोला 1-1.5 साल अभी रुक जाओ, फिर देखते हैं। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बजट से बाहर जाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर है ना, इस कॉर्नर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी सामान पड़ा था ना, तो ये मैंने सारा यहाँ पे सेट कर दिया। ये मेरी लाइट्स वगैरह और डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो यहाँ पे आ गई। ये स्टील का तंदूर है, किसी दिन इसमें भी आपको रोटी बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी वो चीज़ें आ गई हैं जो बहुत कम यूज़ होती है, दिवाली के दिनों में ही यूज़ होगी वो चीज़ें। तो ये डब्बे का मैंने DIY करना है, मिठाई का डब्बा है। और यहाँ पे मेरे पास एक रैक है, मैं वो लेके आऊँगी। अभी मैंने बाहर रखा हुआ है हमारे नेबर के घर में। मेरा कई सामान नेबर के घर में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक वो रैक आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया। और ये सेल्फ भी खाली है। इसके नीचे मेरी जितनी भी, ये देखिए 6-7 मेरे पास है ना कढ़ाइयाँ हैं। ये आयरन की कढ़ाई है, ये 2 एल्युमिनियम की है, ये तो मेरी सासू माँ की है। तो ये सारी एक जगह पे आ गई है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फिलहाल ये अभी तक इतना सेक्शन खाली है और मैं थक गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ, तो आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हस्बैंड ने तो मुझे बोल दिया था कि हम है ना करवा लेते हैं, जो किचन का काम करवाना है वो करवा लेते हैं, और एक है ना फ्लोर का हमारा काम होने वाला है। तो मैंने मना कर दिया उनको। तो मैंने बोला 1-1.5 साल रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है ना। देखिए ज़िंदगी में अगर हम एक्स्ट्रा टेंशन लेके बैठ जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो मैं हम लोगों ने जितना बजट सोचा था उसी में ही मैंने हस्बैंड को बोला जितना काम होगा उतना ही करवाएंगे, क्योंकि बाद में ना स्ट्रेस हो जाता है अभी हम बजट से बाहर चले गए हैं। तो इसी वजह से मैंने अभी उनको बोला भी 1-1.5 साल रुक जाते, उसके बाद देखेंगे। कपबोर्ड के ऊपर अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट तो ना हर कॉर्नर में बैठ गई है। तो क्लीनिंग करने के बाद मेरे पास है ना ये प्लास्टिक का पड़ा था टेबल कवर, तो इसे कट करके मैं ना इसके ऊपर है ना अच्छे से बिछा दूंगी। इसे जब भी मुझे ज़रूरत होगी ना फिर इसे धो के फिर ऐसे ही फिर रख दूंगी। तो जो डीप क्लीनिंग है ना वो देखिए धीरे धीरे तो हो ही रही है। हर चीज़ को कोशिश कर रही हूँ अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ, तभी किचन अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर मैंने ना अच्छे से क्लीन करके प्लास्टिक है ना अच्छे से बिछा दिया है। टेबल कवर था मेरे पास प्लास्टिक का, तो अभी फ्रिज का ये रहता है, ये तो मैंने कल लगा ही दिया था। अभी माइक्रो को निकाल के ना इसके पीछे सफाई करूँगी। ये तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, बस इसके पीछे थोड़ा थोड़ा काम रहता है। तो ये देखिए इस साइड में कितना ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो ये यहाँ पे अभी मैं ना जो मेरी स्लैब है ग्लास की वो नहीं लगाऊंगी। रीज़न इसका देखिए यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई, अभी येलो कलर थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कोड और आएगा, और मैंने उनको बोल दिया अभी ये मैं खुद ही करूँगी। जिसमें ना वाइट पेंट करना है मैं उनसे पेंट ले लूँगी और मैं खुद ही करूँगी। अगर उनका बच गया तो, नहीं तो फिर मैं अपना पेंट मंगवा लूँगी। यहाँ पे मैं खुद करूँगी बैठ के आराम नाल, वो आराम नाल पंजाबी बोलती। तो ये देखिए मैंने फ्रिज के कवर और माइक्रोवेव का कवर वगैरह अच्छे से रात को ही धो के रख दिया था, क्योंकि मुझे यही था धीरे धीरे क्लीनिंग करूँ। और देखिए यह सारा सामान मेरा आ गया इस पर। अभी तो फिलहाल तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, धीरे धीरे समझ आएगा मैं कौन सा सामान कहाँ पे रखूँ। अभी तो रखना है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। तो ये टीवी ट्राली मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर अभी तो फ़िलहाल मैंने मंदिर रख दिया है, मंदिर का सारा सामान। तो वो वाइट वाला रैक मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि एक चीज़ आएगी तो ये आएगी टीवी ट्राली। जो भी मेरे DIYs और डेकोरेशन की चीज़ें थी उनको उनकी जगह पर रखने के बाद अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी सामान मेरे यहाँ ना जो धोने वाला है ना उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डस्ट तो आप लोग देख ही रहे ना, इतनी ज़्यादा 2 महीने मैंने क्लीनिंग की है फिर भी हर चीज़ पर डस्ट बैठ गई है। और एक किचन है जिसे अच्छे से है ना डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे किचन को डेकोर करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये किचन को है ना क्लीन करने में मुझे 4 दिन लग गए। पूरा घर ही मुझे अभी डीप क्लीनिंग करनी है, धीरे धीरे उसकी वीडियो आएगी। क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है अभी मैं डेली वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि इतना बिजी रहती है और एडिटिंग का टाइम नहीं लगता। किचन की जितने भी स्लैब वगैरह मैंने सारी ये सेल्फ लगा दी जो ग्लास की थी। तो अभी चीज़ों को बस है ना उनकी जगह पे रखना है। जो भी मेरे पास डेकोरेशन की चीज़ें थी वो तो मैंने क्लीन करके ना एक बॉक्स में रख दी थी, आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। तो जो सबसे बड़ा काम होता है ना बस चीज़ें को उनकी जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, और चीज़ों को इस तरीके से रखना भी देखने में सुंदर लगे। चीज़ें तो सभी के पास होती है, बस एक रखने का तरीका होता है भी आप किस तरह से उसे अच्छे से रखो कि देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ एग्जॉस्ट लग गया, तो मुझे ये सेल्फ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। मगर फिर मैंने जैसे मैं पहले ही करती थी वैसे देखा चीज़ों को रख के और अच्छे से फिर ठीक लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा था शायद मैं ये स्लैब है ना मुझे निकालनी पड़ेगी। तो किचन में मेरी 4 ऐसे मैंने सेल्फ लगाई हुई हैं, फ्लोटिंग सेल्फ जो होती है ना कि ग्लास की। तो बस इनके ऊपर मैंने डेकोरेशन करके रखती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन वगैरह जो चीज़ें डेली यूज़ होती है वो मुझे है ना कपबोर्ड में रखना पसंद है, मुझे बाहर नहीं रखती हूँ। एक तो डस्ट और दूसरा छिपकली का मुझे बहुत डर रहता है। तो ये देखिए सेल्फ को अच्छे से है ना ऑर्गेनाइज करने के बाद अभी मैं ना माइक्रोवेव को क्लीन कर लूँगी। और ये बड़ी सारी ट्रे है, ये तो है ना मेरे बहुत काम आती है जब ज़्यादा लोग घर में आ जाए ना। तो क्लीनिंग तो है ना देखिए हर कॉर्नर को क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो जितना हो सके मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ भी मेरे ना एटलीस्ट है ना 2-3 महीने अच्छे से निकल जाए। क्योंकि है ना गर्मी बहुत, और गर्मी में काम करना और है ना बहुत परेशानी होती है। और ख़ास करके ना डीप क्लीनिंग करना, डीप क्लीनिंग के बाद मेक ओवर करना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको मैं एक बार रख के देखती हूँ। चीज़ों को इधर उधर करके देखने के बाद ही आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो आप हर इंसान का ना किचन यूज़ करने का तरीका अलग होता है। और मुझे है ना किचन डेकोर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं
फंक्शनल भी रखती हूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ भी मेरा किचन है ना डेकोरेशन में किचन में ना सबसे आगे हो, क्योंकि मुझे लगता है ना किचन से ही पॉजिटिविटी पूरे घर में जाती है। अगर किचन अच्छा होगा तो आपका काम करने का मन होगा, और कुछ दिल अगर खुश हो गया कोई चीज़ बनाओगे ना किसी के लिए तो उसको वो लगती है, मतलब वो हेल्दी रहेगा वो इंसान, मेरा ये मानना है। क्योंकि मम्मा हमेशा बोलती थी कि आगे काम करना ना किचन में खुश होकर करना चाहिए, रो धो के काम करने से जो आप खाना बनाते हो वो किसी को लगता नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मैं बताऊँ ना तो बहुत कम रेट में मैंने ली हुई है। हमारे यहाँ पे मेला लगता है, मेले से ये सारी चीज़ें बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, 50, 100, 150 की रेंज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बस है ना तरीका, अगर आप लोग जा एक बार आप लोगों को तरीका आ जाए ना भी किस तरह से हम डेकोरेशन कर सकते हैं, तो वो है ना कम सामान में भी और बच्चों के खिलौनों से भी आप अच्छे से है ना डेकोरेशन कर सकते हैं। मेरे किचन में तो मैंने बच्चों के खिलौने भी यूज़ किए हुए हैं, जो नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें होती है बस उन्हीं से को यूज़ करके किचन हमेशा डेकोर करती हूँ। महंगी महंगी चीज़ों से नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है, सच बताऊँ तो। अभी है ना कर्टन वगैरह तो मैंने पहले ही धो के रख लिए थे, तो कर्टन लगा के उसके बाद अच्छे से क्लीन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आफ्टर और बिफोर। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे अपना किचन बहुत पसंद है, मगर सभी लोगों को अच्छा लगता है किचन। तो ये देखिए किचन मेरा मॉड्यूलर किचन नॉन नहीं है, नॉन मॉड्यूलर है। तो ये कर्टन मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि नीचे जो सामान पड़ा है वो दिखाई भी नहीं देता और किचन अच्छा भी लगता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरा किचन किस तरह का लग रहा है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को आफ्टर एंड बिफोर, तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए आप लोग मेरा किचन मेकओवर से पहले कुछ इस तरह का लग रहा था, कितना सिंपल और नॉर्मल लग रहा है, और मेकओवर के बाद किस तरह का लगा आप लोग देखिएगा अभी आफ्टर मेकओवर। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने डीप क्लीनिंग कर दी किचन की, तो अभी आप लोगों को डिटेल में दिखाती हूँ किस तरह से लग रही है मेरी किचन। तो फ्रिज के टॉप देखिए, ये मैंने पहले भी ऐसे ही डेकोरेट किया था, और अभी इतने महीनों बाद 2-2.5 महीने बाद अगर डेकोरेशन दोबारा से किया इतना अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए ये मेरा फ्रिज का टॉप है, और दूसरा फ़ोन मैं यहाँ पे रखती हूँ, बेटा उठा लेता है। तो कुछ चेंज थोड़ा आया है किचन में, जो है ना मेन यहाँ पे मेरे एक वाइट कलर का रैक रहता था और ये टीवी ट्राली इसके नीचे थी। तो ये सेक्शन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैंने जस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे फ़ैन की ज़रूरत है, गर्मी है। तो यहाँ पे ये मेरे पास फ्लोर पेपर है ना, इसके स्लैब के साथ का पड़ा था। कलर का फ़र्क है क्योंकि ये मैं बाहर यूज़ करती थी, मगर मैंने लगा दिया। और माइक्रोवेव देखिए, माइक्रोवेव को मैं इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो किचन ऑलमोस्ट तो पहले जैसी है, मगर डीप क्लीनिंग के बाद इतनी अच्छी लग रही है। एग्जॉस्ट है यहाँ पे, मुझे लग रहा था एग्जॉस्ट की वजह से मैं ये स्लैब नहीं लगा पाऊँगी, मगर लग गई अच्छे से। फिर मैंने सेट कर ली है, और मेरे पास ये 2 फोटो थी और मैंने ये यहाँ पे लगा दी। तो वाइट पेंट करवा लिया है देखिए, मगर यहाँ पे अभी भी वो लेमन शेड है, इसमें इतना नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने पेंट रख लिया, तो भैया को बोला था मैं खुद ही करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए मैंने बोल दिया था भाई ये सेक्शन पूरा मैं खुद कर लूँगी, बाकी वो पेंट कर गए थे। तो देखिए मैंने कर्टन लगा दिए हैं और ये कारपेट बिछा दिया है, और मेरे अनियन और पोटैटो यहाँ पे आ गए हैं। पहले ये है उस साइड होते थे, तो ये रैक सबसे ज़्यादा ना गंदा यही रैक हुआ था। तो अभी मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। देखिए तो अलग अलग स्पून है ना, साइज़ के अकॉर्डिंग मैं रखती हूँ। तो जो मैंने स्लैब के नीचे अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में सारा सामान रख दिया है, क्योंकि ये मुझे संभालना भी है, हस्बैंड तो इरिटेट हो रहे थे। तो ये देखिए अच्छे से। तो उसके बाद मैं ना धीरे धीरे डीक्लटर करना भी स्टार्ट करूँगी। कई चीज़ें हैं जो मुझे नहीं यूज़ में आएंगी, वो मैं ना दे दूँगी। और मेन कपबोर्ड के ऊपर से सामान उठा दिया है। तो फ़िलहाल किचन इस तरह की लग रही है। इसके बाद आप लोगों को देखती हूँ मैं बेडरूम कि जो लिविंग रूम दोनों की एक की डीप क्लीनिंग आएगी। 3 से 4 दिन लगे मुझे इसे क्लीन करने में। तो फाइनल रिज़ल्ट ये है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा किचन कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा पुराने वाला किचन देख के। तो फ़िलहाल इस तरह से लग रहा है, और 3-4 दिन से इतना ज़्यादा मतलब थक गई हूँ। तो दूध मैंने बॉईल कर दिया। तो देखिए मैं पहले ही मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच, उसके बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो 10, साढ़े 10, 11 भी बज जाते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी होती है। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मेरी पूरी किचन में से आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।